हेलो दोस्तों, मैं आर्यन क्लब बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, न केवल मार्केट में उतरना पड़ता है बल्कि मूवमेंट भी करना होता है। मूवमेंट भी करना होता है अर्थात हम ये जानते हैं कि एक फैमिली मूवमेंट होता है, दूसरा सोशल मूवमेंट होता है और तीसरा तीसरा कॉमर्शियल मूवमेंट होता है। तीसरा कॉमर्शियल मूवमेंट होता है। कॉमर्शियल मूवमेंट मार्केट टू सोसाइटी, सोसाइटी टू मार्केट, या सोसाइटी टू सोसाइटी मूवमेंट या मार्केट टू मार्केट मूवमेंट होता है। अर्थात फैमिली मूवमेंट वो होता है कि जब हमारी गतिविधियाँ परिवार तक सीमित है, परिवार की आवश्यकताओं तक सीमित हैं। सोशल मूवमेंट ये होता है कि जब हम सामाजिक गतिविधियों में हम भाग लेते हैं या समाज में आते जाते हैं या फंक्शनों में भाग लेते हैं आदि, वो सोशल मूवमेंट। पॉलिटिकल मूवमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तथा कॉमर्शियल मूवमेंट, अब स्वाभाविक बात है कि जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में आप मूवमेंट करेंगे। यदि आप गेम में बढ़ना चाहते हैं तो गेम में मूवमेंट आप करेंगे। जिस फील्ड में भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम कॉमर्शियल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। कॉमर्शियल मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो यह मूवमेंट आपको करना पड़ेगा। या मान लिया यदि आपकी कोई फर्म, दुकान, कंपनी है तो उसको मूवमेंट करना पड़ेगा। यदि आपकी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो वो उस एक्टिविटी के थ्रू उस एक्टिविटी को मूवमेंट करना पड़ेगा या मूवमेंट कराना पड़ेगा। यदि आपकी कोई प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा है, प्रोडक्ट, वर्क, सर्विस या फैसिलिटीज़ है तो उसको भी मूवमेंट कराना पड़ेगा या ऐसी जगह पर या ऐसे प्लेटफॉर्म पर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा कि हाँ उसका मूवमेंट हो सके। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है यह कि या फिर ऐसी जगह पर लॉन्च करना पड़ेगा जहाँ पर मोमेंटल पब्लिक वहाँ पर आ सके या मोमेंटल कस्टमर वहाँ पर आ सके या मोमेंटल इन्वेस्टर वहाँ पर आ सके। अब मूवमेंट क्यों करना पड़ेगा? अब महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मूवमेंट क्यों करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी के डेवलपमेंट के लिए, कनेक्टिविटी अर्थात संपर्कों का विस्तार करने के लिए, उस संपर्कों को जन्म देने के लिए हमें मूवमेंट करना पड़ेगा। मूवमेंट मार्केट मूवमेंट, सोसाइटी मूवमेंट, मार्केट टू सोसाइटी मूवमेंट, सोसाइटी टू मार्केट मूवमेंट या मार्केट टू मार्केट मूवमेंट या सोसाइटी टू सोसाइटी मूवमेंट, ये करना पड़ेगा। अर्थात मार्केट में मूवमेंट करना पड़ेगा, अर्थात संबंधों को जन्म देना पड़ेगा, संबंधों का निर्माण करना पड़ेगा, संबंधों को जन्म देना पड़ेगा और उन संबंधों को विकसित करना पड़ेगा। अर्थात कोई किस आधार पर संपर्क को भी विकसित करना पड़ेगा। तो अर्थात मूवमेंट का एक पर्पज तो यह है कि संबंधों को जन्म देना और उन्हें विकसित करना। दूसरा मूवमेंट का किसी ने बड़ी सुंदर लाइनें कही है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी कहाँ है, जिंदगी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ है। तो मूवमेंट और सैर अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अब मूवमेंट का पर्पस क्या है? मूवमेंट का पर्पस है कनेक्टिविटी को जन्म देना और उसे डेवलप करना, एक पर्पस। दूसरी चीज़ आती है कि एडवर्टाइजिंग करना अर्थात जो हम हैं, ये जो हमने लॉन्च किया है, जो हमारी फर्म, दुकान, कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा है, उसका प्रचार करना,
उसे लोगों तक पहुंचाना, संभावित कस्टमर तक पहुंचाना, एडवांस रूप में पहुंचाना, ताकि लोग उसको जाने, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अर्थात हमें समाज से कस्टमर प्राप्त करने हैं, हमें मार्केट से कस्टमर प्राप्त करने हैं, हमें समाज से कस्टमर प्राप्त करने हैं, मार्केट से कस्टमर प्राप्त करने। समाज से हमें सपोर्टर चाहिए, मार्केट से हमें सपोर्टर चाहिए। तो इसके लिए हमें मूवमेंट करना है, अर्थात और ये तब होगा जब लोग जानेंगे, हमको जानेंगे, हमारे प्रोडक्ट को जानेंगे, हमारी कार्य सर्विस सुविधा को जानेंगे, हमारी फर्म दुकान कंपनी को जानेंगे। इसलिए इनका मूवमेंट आवश्यक है। तो मार्केट में मूवमेंट करना होता है, मार्केट में मूवमेंट करना होता है, सोसाइटी में मूवमेंट करना होता है, मार्केट टू मार्केट, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में मूवमेंट करना होता है, मार्केट से सोसाइटी में मूवमेंट करना होता है, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में मूवमेंट करना होता है। अर्थात अब यहाँ पर पहली बात तो आती है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई जिसको हमें लॉन्च करना। यदि खुद को लॉन्च करना है तो खुद की भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यदि हमें किसी प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा को लॉन्च करना है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, या हम किसी फर्म, दुकान, कंपनी या किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी को लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। उसके बाद में फिर लॉन्चिंग कॉस्ट आती है, जब खुद को हम लॉन्च करते हैं कहीं किसी न किसी माध्यम से, या किसी न किसी माध्यम में, ऑनलाइन या ऑफलाइन या आदि कहीं ना कहीं तो लॉन्च करते हैं, तो लॉन्चिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट, सर्विस, कार्य, सुविधा को भी लॉन्च करते हैं तो उसकी लॉन्चिंग कॉस्ट, या फर्म, दुकान, कंपनी को लॉन्च करते हैं तो उसकी लॉन्चिंग कॉस्ट आ जाती है। फिर उसके बाद में मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो ये मूवमेंटल कॉस्ट आ जाती है। ये तीसरी मोमेंटल कॉस्ट आ जाती है। मोमेंटल एफर्ट आ जाता है, इसमें मोमेंटल एनर्जी भी लगती है। तीनों में ये चीज़ें लगती हैं। अब ये मोमेंट अब मोमेंट से कितना रिजल्ट आएगा, अर्थात लॉन्चिंग से क्या रिजल्ट आया, फिर मोमेंट से क्या रिजल्ट आया। मोमेंट किया गया, ठीक है, और जितना तगड़ा मूवमेंट होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, उतना ज़्यादा एफर्ट लगेगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब मोमेंट हो गया जा करके, ठीक है, मूवमेंट हो गया, मूवमेंट भी एक तरफ कंटिन्यू चलता रहता है। फिर उसके बाद में फिर आता है एक्शन कॉस्ट। अब सिर्फ केवल जब मोमेंट से काम नहीं चलता या मोमेंट ठीक हो रहा है तो उसके बाद में फिर हमें कुछ एक्शन भी लेने पड़ते हैं, समय और परिस्थितियों के अनुसार, या कुछ संशोधन भी करने पड़ते हैं, कुछ एक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो वहाँ एक्शन कॉस्ट अर्थात जब मोमेंट के आधार पर हमने देखा, कुछ प्रतिक्रिया महसूस हुई या कुछ हमने महसूस किया, उसके आधार पर हमने कुछ संशोधन किए या कुछ हमने एक्शन लिए, ठीक है, वो एक्शन कॉस्ट भी आ गई। एक्शन लेने के बाद में फिर हमको कुछ महसूस होता कि हाँ, हमको यह कार्य भी करना चाहिए, तो यहाँ हम उस कार्य को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ वर्किंग कॉस्ट आ जाती है। इसी दौरान कुछ डैमेज भी होता है, तो डैमेज रिपेयरिंग कॉस्ट भी आ जाती है। तथा इस दौरान कुछ हमारी साइनिंग भी घट जाती है, तो यह साइनिंग रिकवर कॉस्ट भी आ जाती है। तथा अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी मेंटेनिंग कॉस्ट भी आ जाती है। अर्थात तब हम एक बार फिर से हम हेल्थी हो करके हम मूवमेंट करते हैं, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में, प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा के रूप में, या फिर एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के रूप में, या फिर एक वर्कर के रूप में हम मूवमेंट करते हैं, एक्शन लेते हैं, वर्क करते हैं। अब इतना सब करने के बाद भी यदि
रिजल्ट या रिटर्न से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ, अब हमको ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये चीज़ हमको सीखनी चाहिए, या ये चीज़ हमने नहीं सीखा है। अब यहाँ से फिर लर्निंग कॉस्ट आ जाती है, यहाँ से लर्निंग कॉस्ट, फिर इम्प्लीमेंट कॉस्ट, फिर इम्प्लीमेंट कॉस्ट आ जाती है। खैर, सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, अब सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहली बात तो आती है कि पूरा तौर से हम सीख नहीं पाते हैं, सीख भी ले गए तो पूरी तौर से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें लर्निंग प्रॉब्लम आ जाती है, इम्प्लीमेंट प्रॉब्लम आ जाती है, फिर रिजल्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर रिटर्न की प्रॉब्लम आ जाती है। रिटर्न की प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ तक आते आते कितना हमको रिटर्न मिला है, हमको कितना रिटर्न मिला है, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना हमने खर्च किया है, उसका जब हिसाब किताब हम लगाने बैठते हैं, अब वो धनात्मक है या फिर वह ऋणात्मक है। यदि ऋणात्मक है तो हम समीक्षा करते हैं कि हाँ, इसको कंटिन्यू रखा जाए या फिर कंटिन्यू नहीं रखा जाए। यदि रखा गया तो यहाँ पर फिर हम तो किस रूप में रखा जाए, तो यहाँ पर एक अपडेट कॉस्ट आ जाती है, अपडेट करते हैं और अपडेट कॉस्ट आ जाती है, या फिर एक नए इन्वेस्टमेंट करते हैं साधन या संसाधन के रूप में या एम्प्लॉय के रूप में, न्यू इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और तो ये हमारी कॉस्ट और बढ़ जाती है। इस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को विभिन्न चरणों में हम बढ़ाते रहते हैं। अब किस लेवल पर कितना रिटर्न मिलेगा, या एक अनिश्चित होता है। शायद यही रिस्क है। और फिर हम सोचते हैं यह कि भाई, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, रिटर्न हमको क्यों नहीं मिल रहा है। तो हम एक्सपर्ट को हायर करते हैं, एक्सपर्ट कॉस्ट आ जाती है। जब एक्सपर्ट कॉस्ट आ जाती है तो वो कुछ राय मशविरा देता है, कुछ सुझाव देता है, फिर सुझाव के इम्प्लीमेंट करने की इम्प्लीमेंट कॉस्ट आ जाती है। फिर हम आगे चलते हैं तो कहीं पर कंपटीशन आ जाता है, कहीं पर अन्य परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि यह एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जो कि कहाँ से होते हुए कहाँ तक जाएगी, यह एक अनिश्चित होता है। अर्थात जर्नी को स्टार्ट करना हमारे बस में है, ठीक है, और जर्नी को कंटिन्यू रखना भी हमारे बस में है। लेकिन ये कहाँ से कहाँ होते हुए जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये संभवतः हमारी बस में नहीं है, ये परिस्थितियों के बस में है। क्योंकि हम परिस्थितियों के अनुसार हालात और परिस्थितियाँ के अनुसार, फीडबैक के आधार पर, प्रतिक्रिया के आधार पर, रिटर्न के आधार पर हम संशोधन करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं। और इस प्रकार से यह जर्नी अनिश्चित सफ़र की ओर चलती रहती है। कभी कभी सफ़र बीच में रुक जाता है, बंद हो जाता है, और हम एक सफ़र को यहाँ तक ही जा करके फिर बंद कर देते हैं, फिर से नए सफ़र की स्टार्ट करते हैं, आदि इत्यादि। नमस्कार, धन्यवाद।